हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फाइनेंस कमीशन के क्या टास्क होते हैं और इन्होंने क्या सुझाव दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो फाइनेंस कमीशन की हिंदी होती है वित्त आयोग। तो इनके टास्क के बारे में बात करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य राजकोषीय क्षमता में पाए जाने वाले राजकोषीय क्षमता में पाए जाने वाले लंबवत और क्षैतिज के बीच के अंतर को दूर करने के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, यह वित्त आयोग देता है। किसे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर से समझिए इसे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच राजकोषीय क्षमता में पाए जाने वाले लंबवत और क्षैतिज के बीच के अंतर को कैसे दूर किया जाए, इसका सुझाव वित्त आयोग ही देती है दोस्तों। अब बात आती है कि लंबवत और क्षैतिज क्या होता है। लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं यहां पे। परपेंडिकुलर में यह होता है कि टैक्स के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफी ज्यादा शक्ति होती है, काफी पावर होता है। कैसे? हर एक चीज में टैक्स लगाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जीएसटी से लेके इनकम टैक्स तक सेंट्रल गवर्नमेंट ही वसूलती है। और बिल्डिंग टैक्स हो गया और छोटे मोटे जो अपने हाउस टैक्स हो गया और कॉरपोरेट टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है। और लैंड टैक्स हो गया, ये स्टेट गवर्नमेंट में आता है दोस्तों। तो किसान कितना ही देंगे भूमि कर भाई? या तो लमसम देने वाली बात होती है कि एक मुश्त दी जाती है भूमि कर जो होता है। तो 15वां वित्त आयोग जो था, उन्होंने क्या सुझाव दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को? तो समझ में आया होगा लंबवत क्या होता है। लंबवत का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर है। और क्षैतिज क्षैतिज का मतलब क्या होता है कि राज्यों के मध्य पारस्परिक अंतर राज्यों के मध्य पारस्परिक अंतर। यह सोचने वाली बात है। लंबवत तो समझ में आ गया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है। और हॉरिजॉन्टल का मतलब यहां क्या कहना चाह रहे हैं? अब कोई स्टेट है ज्यादा अमीर है और कोई स्टेट कम अमीर है और कोई बहुत गरीब है, तो इनके बीच जो अंतर पाया जा रहा है वो वित्त आयोग ध्यान में रखता है। कैसे? जैसे महाराष्ट्र की बात करें और इधर साउथ की कंट्री स्टेट की बात करें, जैसे तमिलनाडु, चेन्नई, केरला, इन सब की क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट कम है। महाराष्ट्र की रेवेन्यू डेफिसिट कम है, बट बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इन सब में क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाता है दोस्तों। इसके कई सारे पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप चिंता ना करें, डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जो मध्य दो राज्यों के मध्य जो पारस्परिक अंतर देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग क्षैतिज और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बोलते हैं उसे लंबवत अंतर बोलते हैं दोस्तों। तो इतनी बात समझ में आई होगी कि लंबवत और क्षैतिज दोनों के मध्य का जो अंतर है उसका क्या क्या हल हो सकता है, वो फाइनेंस कमीशन सुझाव देता है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार माने या ना माने ये कंपलसरी नहीं है, बट सुझाव देना कंपलसरी है दोस्तों। नेक्स्ट आता है 15वां वित्त आयोग और लंबवत और क्षैतिज में असंतुलन क्या है। 15वां वित्त आयोग 2022, 21, 23 जो कोविड की वजह से प्रॉब्लम में आई थी, तो पीरियड जो है 2020 से 21 कोविड के कारण अलग रिपोर्ट बनाया था, क्योंकि उस टाइम तो पूरा का पूरा इकोनॉमी ही हिल चुका था, पूरा सिस्टम। तो अब 21 से 26 का पीरियड जो होगा उसके लिए बना हुआ है फाइनेंस कमीशन।
15वां वित्त आयोग। तो वित्त आयोग द्वारा केंद्र को यह सुझाव दिया गया कि सभी केंद्रीय करों को कम से कम 41% भाग राज्य को उपलब्ध कराए। बात समझिए यहां पे 15वां जो वित्त आयोग है उन्होंने क्या बोला केंद्र सरकार को कि जो टोटल टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं आप सेंट्रल टैक्स उसका 41% आप स्टेट को दीजिए। जैसे मान लीजिए 100 करोड़ किसी स्टेट से आ रहा है तो स्टेट्स को 41 करोड़ रुपीस आप ट्रांसफर करिए और 59 अपने पास रखिए। इतना कम से कम तो दीजिए। अब ये तो लंबवत हो गया। अब 36 की बात करेगा। अब 36 में क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा, डिफरेंट स्टेट्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, उनकी समस्या के अकॉर्डिंग आप उन्हें अलग से दीजिए। जैसे डायमेंशंस क्या है, वेटेज क्या है। पॉपुलेशन के बेसिस पे 2011 का डेटा लेगा ये। पॉपुलेशन के बेसिस पे 15% का वेटेज दीजिए आप, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जननांकीय निष्पादन के बेसिस पे 12.5% दीजिए आप उसका वेटेज। नेक्स्ट इनकम डिस्टेंस 45%। इनकम डिस्टेंस का मतलब समझ पा रहे हैं, आय में जो दूरी है। जैसे महाराष्ट्र की जो मुंबई है उसमें ज्यादा इनकम हो रहा है स्टेट्स का, बिहार में कम हो रहा है। मैं बिहार की बार बार इसलिए तुलना कर रहा हूं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में सबसे गरीब राज्य है दोस्तों, सबसे ज्यादा गरीब, और वहां की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूं। और जो अपना मुंबई है वो तो जानते ही आप लोग। नेक्स्ट आता है क्षेत्र के अकॉर्डिंग 15% वेटेज उसके अकॉर्डिंग दीजिए। जैसे अब जैसे हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय के क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों कि आपको कोई भी सामान ले जाना हो, जो परिवहन की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाती, और जो मैदानी क्षेत्र है उसमें सुचारू रूप से हो पाती है। तो उसका वेटेज 15% दिया है, और फिजिकल एंड टैक्स एफर्ट 2.5%। फिजिकल एंड टैक्स एफर्ट का मतलब क्या, टैक्स एफर्ट कौन सा स्टेट टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर रहा है, कौन सा कम कलेक्ट कर रहा है। जैसे बिहार में पटना हो गया, पटना से उसने बिल्डिंग टैक्स ले लिया, बट गांव में बहुत कम लोग टैक्स पे करते हैं, जिसका म्यूटेशन होता है वही टैक्स देता है। जैसे दाखिल खारिज जिसका हुआ होता है वही टैक्स देता है, सभी नहीं देते दोस्तों। फिर आता है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इसका 10% दिया, तो टोटल मिला के 100% हो गया अपना। तो 10% क्या हुआ कि जैसे यूपी में नेशनल पार्क कम है, बट उत्तराखंड छोटा राज्य है बट वहां नेशनल पार्क ज्यादा है, हिमाचल प्रदेश में ज्यादा है। तो जहां नेशनल पार्क इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आ रहा है उसका वेटेज 10% दीजिए। तो आपको समझ में आया होगा फाइनेंस कमीशन क्या होता है। फाइनेंस कमीशन हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल होता है, इन दोनों के जो मध्य का अंतर होता है उसके लिए फाइनेंस कमीशन बना हुआ है। इसकी बातें कंपलसरी माननी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सुझाव देता है। थैंक यू दोस्तों।